रिवर फ्रंट लखनऊ में जो बन रहा है, उस रिवर फ्रंट को लेकर के तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अकबर नगर जहां पर 80 से 90% पॉपुलेशन मुसलमानों की थी, लेकिन जब ये बिल्डोजर धीरे धीरे आगे की तरफ उस एरिया की तरफ बढ़ा जहां पर गैर मुस्लिम रहते थे, जिसमें बड़ी संख्या गैर मुस्लिमों की थी, 90% से ज्यादा गैर मुस्लिम थे, जिसमें एक पंत नगर भी आता है। और उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर के जिस तरह से ये कहा कि हमने वोट तो योगी को दिया था, भाजपा को दिया था, लेकिन अब भाजपा के जरिए ही उनके उन आशियानों को उजाड़ा जा रहा है जो 25-25, 30-30 साल से उन्होंने बना रखे हैं, अपनी गाढ़ी कमाई से यहां पर बनाए हैं। बाकायदा उनके पास सारे पेपर हैं, रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं। अचानक उसको डूब क्षेत्र कैसे घोषित किया जा सकता है? मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री अपने इस फैसले को जो है वो बदलते हुए नजर आए, जिसको लेकर के अखिलेश यादव ने आज मीडिया से बात करते हुए पर सवाल खड़ा किया है। और उन्होंने रिवर फ्रंट जो बनाया जा रहा है गोमती का, उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये सवाल किया है कि एक नाला है, नाले को जिस तरह से रिवर फ्रंट कहा जा रहा है वो गलत है। और इसके साथ ही उन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि उत्तर प्रदेश में हार के बाद अब योगी अपने इस बुलडोजर पर लगाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और सवाल यह भी खड़ा किया जा रहा है कि मुसलमानों के घरों को तो उजाड़ दिया गया, लेकिन मामला जब हिंदुओं के घरों तक पहुंचा तो फिर उस पर किस तरह से रोक लगाई गई। आज उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी इस पूरे मामले पर बाइट देते हुए नजर आए। पहले अखिलेश यादव को आप सुनिए क्या बोले इस पूरे मामले पर। ये आपका असर तो हुआ होगा, लेकिन असली असर हुआ है जो सरकार कमजोर हुई एक, और सरकार घबरा गई कहीं जो संघर्ष है कहीं बढ़ न जाए। समाजवादी लोग लगातार संपर्क में थे, रविदास जी लगातार संपर्क में थे, पीछे बैठे हुए लोग दोनों संपर्क में थे। और आप तो हीरो निकले ही मुझे सुनने में आ रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि आज तक को पैकेज कितना मिलता है। तो इसलिए ये सरकार कमजोर हो गई, इसलिए फैसला टाल दिया। क्या जो पहले जिन लोगों का घर उजाड़ा था, ये सरकार मजबूत होती तो इनका भी उजाड़ देती घर। तो किसने फैसला लिया था घरों को हटाने का? कौन लोग थे? क्या मुख्यमंत्री खुद थे? तो अब तो मुख्यमंत्री कह देंगे हम नहीं थे, अधिकारी थे। सरकार खुद फैसला ले रही थी, और फिर उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे जिस सरकार ने सबसे देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट खराब किया हो। जो गोमती रिवर फ्रंट है वो देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट होता है, तो उनसे कोई उम्मीद करोगे कि नाले पर रिवर फ्रंट बना रहे हैं? रिवर फ्रंट बनता है रिवर पर, नाले पर नहीं बनता है। आप मुझे ये बताओ, उस नाले का पानी साफ करने का क्या इंतजाम है सरकार का? जो नाले में पानी आ रहा है, डोमेस्टिक वेस्ट है या अन्य वेस्ट जो आ रहा है उसके अंदर, तो वेस्ट को कैसे रोकते ये लोग? क्या प्लान था इनका? इनके पास कोई प्लान नहीं था, केवल गरीबों को उजाड़ना चाहते थे ये लोग। और हो सकता है कि कुछ बिल्डरों से मिल रहे हों ये लोग, क्योंकि इधर सब बिल्डर उन्हीं की तरफ चले गए। इसके बाद अखिलेश यादव के बाद मैं आपको जो डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के प्रशांत, उनकी बाइट भी सुनवाना चाहूंगा कि किस तरह से इस जो बुलडोजर की राजनीति है उस पर वो अपनी बाइट देते हुए नजर आए हैं। और ये कह रहे हैं कि किसी भी गरीब का घर नहीं गिराया जाएगा। अब सवाल ये खड़ा होता है, और इसके साथ ही एक बड़ी बात इनके जरिए जो कही जा रही है, पूरी बाइट मैं नहीं सुना सकता, लेकिन छोटा सा हिस्सा मैं आपको सुनाना चाहूंगा, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए, बुलडोजर के बारे में कुछ भ्रांतियां लोगों ने फैला रखी है। पहला चीज तो ये बुलडोजर किसी भी स्थिति में किसी भी गरीब व्यक्ति के विरुद्ध उसका यूज नहीं हो। तो देखा किस तरह से इसमें ये बात भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस जो बुलडोजर चल रहा है योगी सरकार में, योगी का नाम जिस तरह से बुलडोजर बाबा रख दिया गया है, कहीं भी किसी न्यायालय के जरिए उनकी इस कार्रवाई पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया गया है। ये बात मैं बार बार कहता हूं कि देश के तमाम न्यायालय इस कार्रवाई को जो गैर कानूनी है, पूरी तरह से गैर कानूनी है, जिसको कानूनी बना करके जबरदस्ती सबको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से अगर किसी मुसलमान से कोई क्राइम होता है तो उसके घर पर बुलडोजर चलाने से पहले 15 जो है तारीख जो है पीछे जाकर के एक डेट डाली जाती है, और उसके बाद
ऑर्डर इशू कराया जाता है अवैध का, या तो नक्शा पास नहीं कराया गया या फिर जमीन अवैध है, इस तरह का आरोप लगा करके जो अथॉरिटीज हैं लोकल, उनको इन्वॉल्व किया जाता है पुलिस के जरिए। और जाहिर सी बात है सब सरकार के अंडर में ही है, राज्य सरकार के अंडर में ही सारी नगर निगम आते हैं। और जब पुलिस के आला अधिकारी किसी निगम के अधिकारी को ये फोन करते हैं कि फला घर पर बुलडोजर चलाना है, उसके पेपर निकालो, उसके खिलाफ बैकडेट में एक नोटिस इशू करो, उसके घर पर चिपकाओ और तुरंत बुलडोजर लेकर के उसके घर को तहस नहस कर दो, तो जाहिर सी बात है फिर कोर्ट भी उस पर क्या बोलेगा जिस तरह से। लेकिन अगर सही मानों में कानून अपना काम करे, इस पूरी प्रक्रिया पर निगाह रखे, क्योंकि एक तरफ तो यह कहा जाता है कि ये मकान गैर कानूनी थे, दूसरी तरफ अधिकारियों के जरिए बाइट भी दी जाती है कि उसने फला फला क्राइम को अंजाम दिया, रेप किया, या फिर मध्य प्रदेश में आपने देखा था कि थूक कांड हुआ था, थूक का आरोप लगाया गया था जो गलत साबित हुआ, कोई बयान, कोई गवाह उसमें सामने नहीं आया, लेकिन उनके घरों को गिरा दिया गया। इसके अलावा दर्जनों मामले उत्तर प्रदेश में इस तरह के सामने आए हैं कि मकान मां बाप के नाम है, बहन के नाम है या किसी और चाचा के नाम है, लेकिन अगर वो वहां पर रहता है तो फिर उसके घर को गिरा दिया गया। उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश में तो इस तरह का भी मामला सामने आया कि जिसके घर में किराए पर रहते थे मुस्लिम आरोपी, उसके घर को ही गिरा दिया गया। तो इस तरह की चीजें जो सामने आ रही हैं उस पर कोर्ट की खामोशी और आंखें बंद कर लेना इस तरह के केसेस पर कहीं ना कहीं बल देता है पुलिस को। जब ही तो डीजीपी खुलेआम ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी कोर्ट के जरिए प्रशासनिक अधिकारियों की जो ये कार्रवाई है, पुलिस की जो कार्रवाई है, उस पर कभी कोई सवाल नहीं खड़ा किया गया, हम नियम को फॉलो करते हैं। लेकिन अब जब मामला हिंदुओं के घरों का आया, उन्होंने सवाल खड़े किए, वोट के ऊपर सवाल खड़ा हुआ, हिंदू सरकार के बीजेपी के ऊपर सवाल खड़ा हुआ, तो उस पर लगाम लगाते हुए बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ नजर आए और उसके बाद पुलिस इस तरह की सफाई आज देती हुई नजर आई है।